दोस्तों, कुमार अकेडमी में आपका स्वागत है। और हम होटल से संबंधित प्रश्न करेंगे आज। इसके 7 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, ये 8वां पार्ट है और आज इसको मैं क्या कर दूँगा, एवरेज को खत्म कर दूँगा। तो होटल में आने वाला क्वेश्चन है, ये हर पेपर में आता है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो इसे कितने विदिन सेकंड में कैसे करना है, क्या अप्रोच लगानी है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि करना क्या है और उसके बाद आपको देखना है कि इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में अगर एग्जाम आए तो कैसे करना है। देखो अब ये क्वेश्चन है कि 9 व्यक्तियों में, पहले इसकी लैंग्वेज समझना। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी ना तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मेरा पढ़ाने का तरीका होता है कि आप सवाल को खुद समझ जाओ। जब आप सवाल को खुद समझने लग जाओ तो किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप अपने आप की ट्रिक बना सकते हो, ये गारंटी है। देखो 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों को प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए, यानी कि 8 व्यक्तियों में थे 9 में से प्रत्येक 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 30 रुपये खर्च किए। इनमें 9वें व्यक्ति ने, जो 9वां आदमी है, 9वां व्यक्ति ने सभी, ये बात बताइए ना, सभी 9, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कीवर्ड है, इसको याद रखना है कि ये क्या है, कीवर्ड है। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपये ज्यादा खर्च किए, तो सभी के द्वारा खर्च किया गया कुल खर्च कितना है। अब बच्चे पता है क्या गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, बच्चे गलती करते हैं 9 दूनी 18, 180 और 20, 200 रुपये खर्च किए, ये हो गया आंसर। और ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही मिलेगा ए, 200 मार के 200 रुपये, ये मेरा बिल्कुल सही है। और ये क्या होता है, बिल्कुल गलत होता है। पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर पेपर में क्या अप्रोच करेंगे वो करेंगे, फिर इसके बाद 2-3 और सवाल करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कितने आदमी हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां व्यक्ति है, जो इसको याद रखना है, सभी और ये 9वां। अब प्रत्येक में 8 व्यक्तियों में कितने खर्च किए, 30 30 30 30 30 30 30 और 30। अब भाई अगर औसत में क्या होता है, औसत में सब बराबर खर्च करते हैं, तो 9 में 2 भी 30 तो खर्च करने ही पड़ेंगे, 30 तो खर्च करने ही पड़ेंगे। अब आगे कह रहा है कि सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 20 रुपये ज्यादा खर्च किए, तो 20 रुपये इनके ऊपर ही तो खर्च करेगा 8 लोगों के। जो 20 रुपये 8 लोगों के ऊपर खर्च करेगा तो एक केस से मार कटाई होगा, एक केस से कितना आएंगे, 2.5 रुपये। बताओ इसके ऊपर 2.5 रुपये खर्च करेगा, इसके ऊपर भी 2.5 रुपये खर्च करेगा, इसके ऊपर भी 2.5 खर्च करेगा, इसके ऊपर भी 2.5 खर्च करेगा, इसके ऊपर भी 2.5, इसके ऊपर भी 2.5 रुपये खर्च करेगा, इसके ऊपर भी कितने खर्च करेगा, 2 रुपये 50 पैसे और 2 रुपये 50 पैसे इसके ऊपर। क्या अभी एवरेज सही है, नहीं, तो एवरेज को बिल्कुल राइट करने के लिए, सही करने के लिए उसे अपने ऊपर क्या करने पड़ेंगे, 2.5 रुपये खर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ 9 लोगों ने कितना खर्च किया, 270 रुपये, 9 दिया 27। अब 20 रुपये तो ये खर्च किए थे उसने इन 8 लोगों के ऊपर, और 2.5 रुपये अपने ऊपर भी खर्च करेगा, 2.5 रुपये अपने ऊपर भी खर्च करेगा, तो 22.5 रुपये और ज्यादा खर्च करेगा। तो उसने जो टोटल खर्च किए वो किए 92 रुपये 50 पैसे, 92 रुपये 50 पैसे। अब देखो इस सवाल को ये तो हो गया समझाने का तरीका, अगर एग्जाम में आए तब क्या अप्रोच करनी है। अभी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना कि ये नहीं आया समझ में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं, मैं उनकी सबकी सुनता हूँ और अपने आप में से वीडियो बनाने में बदलाव करता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करोगे कि ये गलती है, ये नहीं है, इस तरह नहीं है, आवाज क्लियर है नहीं है, जो मैंने बता दूंगा मैं कर दूंगा सब धीरे धीरे। अगर ये पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा सवाल, तो इसको किस अप्रोच से करना है, विदिन सेकंड में कैसे करना है। अब आप बताओ कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, 30 खर्च करेंगे सब, तो 270 तो खर्च करेंगे। अब ये वाला ये है कीवर्ड, ये 20 रुपये 8 लोगों पे खर्च कर रहा है, 20 रुपये अगर 8 लोगों पे खर्च करना है तो एक केस में 2.5 आ रहा है, तो 2.5 अपने ऊपर भी खर्च करेगा, तो 22.5 रुपये और खर्च करेगा, तो टोटल रुपये कितने हो गए, 292.50 रुपये। यही आपसे पूछा है कि उसने बताओ उनके द्वारा खर्च किया गया टोटल खर्च कितना है। तो आप एक बार उतार लो इस सवाल को और अगला प्रश्न लिखते हैं। ठीक, इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ये गारंटी है कि अगर एग्जाम में अगर आता है और आपको इसको करने में 2 से 3 सेकंड से भी ज्यादा लग जाए, बता देना कि मुझे इससे ज्यादा लगे। और एसएससी में ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।
इस टाइप का ये दूसरा सवाल है। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए। भाई 10 खर्च करेंगे, 9 खर्च कर रहे हैं तो 10 व्यक्तियों को 40 खर्च करने ही पड़ेंगे। तो 10 अगर व्यक्ति, अब एग्जाम में क्या करता है वही बोला, अगर 10 व्यक्ति में से सबने 40 रुपए खर्च किए तो 400 खर्च करने ही पड़ेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब वो बोल रहा है कि 10वें व्यक्ति ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 27 रुपए ज्यादा खर्च किए। 9 व्यक्तियों के ऊपर अगर 27 रुपए खर्च करता है तो प्रत्येक हिस्से में 3 आए, तीनों से अपने भी खर्च करने पड़ेंगे। इस 10वें व्यक्ति को 3 रुपए अपने भी खर्च करने पड़ेंगे, तो 27 और 3 कितने हो गए टोटल 30 रुपए, तो उसे 30 रुपए और खर्च करने पड़ेंगे। 3 अपने और 27 से 9 के, तो टोटल जो खर्च करना पड़ेगा वो 430 रुपए खर्च करना पड़ेगा। और एक बात याद रखें, एग्जाम में 427 भी आपको मिलेगा और वो पहले ऑप्शन में होगा, परंतु तब वो एवरेज को सही नहीं कर पाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। एवरेज का मतलब होता है कि सबके पास बराबर बराबर खर्चा। आगे बात समझ में, बहुत सारे बच्चों के साथ में ये दिक्कत आ जाएगी, ये 3 कहां से आ रहा है, ये 3 वो अपने ऊपर भी खर्च करेगा। ऐसे समझ के चलो कि अगर मैं आपको हम पार्टी करने जाते हैं, सबने 40-40 खर्च करे तो मुझे तो 40 खर्च करने ही पड़ेंगे। अब 9 व्यक्ति उठ के चले गए, मैं अकेला खाता हुआ, तो जितने रुपए ज्यादा खर्च हुए, मान लो 30 रुपए ज्यादा खर्च हुए हैं, 30 और खर्च ज्यादा हुए, तो मुझे कितने और देने पड़ेंगे, 27 रुपए तो उन 9 लोगों को देने पड़ेंगे उनके हिस्से में, और 3 रुपए मुझे अपने भी देने पड़ेंगे, तो 30 रुपए हो गए। तो 9 रुपए में ज्यादा जो हुए वो उन लोगों के ऊपर जो खर्च किए वो है, वही तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि 27 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो 3 तो मुझे अपने देने पड़ेंगे, और 27 और 3 कितने खर्च करने पड़ेंगे, टोटल 30। तो इसलिए जो टोटल खर्चा आएगा वो 430 आएगा। एक और करवाता हूँ इसी टाइप का एक क्वेश्चन और फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस टाइप का अगला क्वेश्चन है कि 7 व्यक्तियों में से 6 व्यक्तियों में प्रत्येक ने अपने भोजन पर 90 रुपए खर्च किए, यानी कि 7 के साथ, यानी 6 व्यक्तियों ने 90 रुपए खर्च किए, तो 7वें को भी 90 खर्च करने ही पड़ेंगे। तो 9 गुना 70 90 गुना 7 बराबर 963, यानी 630 रुपए तो इन्हें औसत के अनुसार खर्च करने ही पड़ेंगे। भाई 90 गुना 7 बराबर 630, तो 630 रुपए तो उन्हें खर्च करने ही पड़ेंगे। अब वो बोल रहा है कि 7वें व्यक्ति ने सभी 7 व्यक्तियों के औसत खर्च से 42 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो 42 रुपए को कितने लोगों पर खर्च करेगा, 6 लोगों के ऊपर। अगर 42 रुपए वो 6 लोगों के ऊपर खर्च करता है तो एक हिस्से में 7 आएंगे, तो 7 उसे अपने भी खर्च करने पड़ेंगे, तो 42 और 7 49 रुपए और उसे खर्च करने पड़ेंगे। तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 700 और 679 रुपए, टोटल खर्च से 679 रुपए करना है। तो अब मेरे को आ गया है क्या तो समझ आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है विद इन सेकंड, बस यहाँ पर जितना भी होगा उसको डिवाइड करके, जैसे 8 है तो 8 से करना है, 7 है तो 7 से करना है, 6 है जितने भी व्यक्ति होंगे उससे एक व्यक्ति जो ज्यादा कम है ना उससे उसको डिवाइड करके उसको इतना ही जोड़ देना है, 7वें में भी, 8वें में भी, 9वें में भी, 10वें में भी, जो भी उसमें जोड़ देना है और टोटल निकाल देना है। 1 से 2 के सेकंड में आपका आंसर है। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं इसकी, फिर नेक्स्ट टाइप में जो क्वेश्चन है वो किस तरह है। अगला क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय में, एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय में 50 पुस्तकें कहानी की खरीदी, किंतु उसने देखा कि 76 रुपए और खर्च करने से 14 पुस्तकें और मिल सकती हैं और प्रति पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपए कम हो जाएगी। उसके द्वारा खरीदी गई पुस्तकें, प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी, तो आपको औसत कीमत बतानी है। पहले देखो मैं आपको जो है लॉन्ग टाइम बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करके तो क्या अप्रोच लगाते और एग्जाम में करने के लिए क्या अप्रोच लगाते, पहले समझ लो। जब आपको ये समझ में आ जाएगा, जब मैं शॉर्ट बताऊंगा ना वो आपको समझ में आएगा। अब पहले उसने कितनी पुस्तकें खरीदी, 50, और अब कितनी खरीदी, तो टोटल जो पुस्तक खरीदी उसने, कुल पुस्तक वो खरीदी उसने 64। और मान लीजिए सभी पुस्तकों का औसत कीमत कितनी है, मैंने मान लिया 100 रुपए। अब बताओ अगर 64 की 64 पुस्तक खरीदा, सबकी मूल्य 100 होता तो 64 100 रुपए खर्च करने पड़ते, परंतु वो कह रहा है कि उसने देखा कि अगर वो 76 रुपए और खर्च करता, 76 रुपए खर्च करता तो जो औसत कीमत में 1 रुपए की कमी हो जाती, यानी कि माइनस 50 पुस्तक कहानी की खरीदी थी, और अगर मैंने मान लिया इनकी कीमत तो x + 1 रही होगी,
और टोटल खर्च हो गया कितने रुपए कम, 76 रुपए और खर्च करना। ठीक है, अब देखो ये हो गया 64x माइनस 50x माइनस 50 इक्वल 76। ये माइनस है, अब ये माइनस का इधर जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस का। ये हो गया 64x माइनस 50x, ये माइनस का इधर क्या हो गया 76 प्लस 50। इसमें से इसको घटाया, ये हो गया 14x बराबर, ये हो गया 6 और 7 और 5 12। x की अगर वैल्यू निकालनी होगी 126/14 और 14 निकला 100, यानी x जो ऐसा कीमत आई x आई 9। तो पहले वाली कीमत कितनी होगी x प्लस 1 यानी 9 और 1 10 रुपये। तो प्रत्येक पुस्तक की जो कीमत थी वो 10 रुपये। ये तो हो गए, हमें अगर सवाल नहीं आता है कैसे करेंगे नहीं करेंगे किताबी टाइप का, मैं जो बता रहा हूँ उसको देखिए। इसको आपको समझ में आ रहा है, पहले उसकी जो कीमत थी वो 10 रुपये थी, जैसे उसने 76 रुपये खर्च किए तो 14 पुस्तक तो और मिली, और जो पहले 10 रुपये की पढ़ रही थी पढ़ के 9 रुपये। तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखो एग्जाम में जब आएगी ना तो एग्जाम में करने की डायरेक्ट करना है ऐसे सवाल में, कोई टाइम अपना खर्च नहीं करना है, डायरेक्ट सवाल करो आपको आंसर आ जाएगा कि देखो करना क्या। अब आपको बड़ा आसान है, उसने कितने रुपए पुस्तक खरीदी 50 रुपए खर्च किए 76, इन दोनों को ऐड करो 50 प्लस 76 बराबर 126 और कितनी पुस्तकें ज्यादा मिलती 14 से भाग कर दो यानी कि 9 रुपए की जो है अब आई औसत कीमत 9 रुपए, तो 1 रुपया कम हुआ है, तो पहले कितने की रही होगी 10 रुपये। बस यही आंसर था, डायरेक्ट छोटी सी बात थी। इसको करने में आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे बस। एक और सवाल लिखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लाइब्रेरी ने अपनी पुस्तकालय में 100 पुस्तकें कहानी खरीदी, किंतु उसने देखा कि वह अगर 152 रुपये और खर्च करता तो उसे 28 पुस्तकें ज़्यादा मिल जाती और जो औसत कीमत थी उसमें वो 2 रुपये की कमी हो जाती। कितने रुपये की कमी हो जाती 2 रुपये। तो अब वो पूछ रहा है कि पहले और जो सभी पुस्तकों की खरीदी हुई कितनी पुस्तक की औसत कीमत क्या थी। तो हमें औसत कीमत निकालनी, तो डायरेक्ट करना है 100 और 152 252, देखो विदिन सेकंड हो जाएगा 28 से ज़्यादा करी जाओ, 28 से चला गया 9 रुपये। अब जो कीमत आई वो आई 9 रुपये और कितनी कम हो गई 2 रुपये, 9 प्लस 2, तो पहले कितनी थी 11 रुपये, ये पहले थी। तो इसी को पूछ रहा था आपके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी, वो 11 रुपये थी, यही आंसर है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप कर लोगे। एक सवाल और करते हैं फिर नेक्स्ट टाइप करते हैं, इसी आज ये खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट सवाल था यहाँ तक आ रहा है, एक लाइब्रेरी ने अपने पुस्तकालय में 60 पुस्तकें कहानी की खरीदी, कितनी खरीदी 60, और किंतु उसने देखा कि 336 रुपये और खर्च करने से मुझे 4 पुस्तकें और मिल जाती। कितनी पुस्तकें और मिल जाती 4 पुस्तकें, और प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाती। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी। तो अब मैंने बताया था देखो विदिन सेकंड हो जाएगा 100 और 336, 60 और 336, टोटल हुई 396। कितनी पुस्तक ज्यादा मिल रही है 396 पे 4, यानी कि एक पुस्तक की आ गई 99, यानी कि अब भी आई तो पहले 1 रुपये कम हुई थी, तो 99 प्लस 1, तो पहले की औसत जो सबकी को औसत कीमत आ गई वो आ गई 100 रुपये। कैसे भी क्वेश्चन बनाओ इस टाइप का कर लोगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 चलचित्र थिएटरों में, चलचित्र का मतलब होता है सिनेमा हॉल ना, जैसे फिल्म है ना, फिल्म आपसे पूछने के लिए पहले फिल्म को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फिल्म को हिंदी में चलचित्र ही बोलते हैं। तो 15 चलचित्र थिएटरों में प्रतिदिन औसतन 600 दर्शक आते हैं, यदि उनमें से 6 थिएटर बंद हो गए। कितने बंद हो गए 6, 15 में से 6 बंद गए, किंतु आने वाले दर्शकों की संख्या अभी भी वही रहती है। जो दर्शक थे जो पहले आ रहे थे उतने ही अभी आ रहे हैं, तो शेष थिएटरों में दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है कि जो अभी भी औसत संख्या है क्या रहेगी। आप बताओ, पहले थिएटर थे 15 थिएटरों में प्रत्येक में 600 आते थे, तो टोटल जो दर्शक आते थे वो आते थे 9,000, 15 छिक्के यानी 9,000 दर्शक आते थे। अब कितने थिएटर बंद हो गए 6 थिएटर क्या हो गए 6, अगर बंद हो गए तो बचे कितने थिएटर 9, अब 9 में भी कितने आ रहे हैं 9,000, तो
अब जो औसत दर्शक हैं वो कितने आ गए? तो यही आपसे पूछ रहा है कि दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी? तो होगी 1000। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये निशान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 छात्रों की बचत की औसत राशि 6000 रुपए है। कितनी है? 6000 रुपए। और 6000 नहीं 600 रुपए, औसत राशि 600 रुपए है। 3 छात्र ऐसे हैं जिनकी कोई बचत नहीं है। 3 तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नील बटा 0 है। और अन्य छात्रों में से प्रत्येक की बचत, प्रत्येक की कम से कम 250 रुपए की बचत है। जो बाकी बचे वो कम से कम 250 रुपए की तो बचत करते ही करते हैं। और निहाल की 1300 रुपए की बचत है। इनमें एक निहाल नाम का भी लड़का है जिसकी 1300 रुपए की बचत है। तो बचत की सबसे बड़ी राशि क्या हो सकती है कि सबसे ज्यादा बचत कौन करता है, कितनी करता है? और ये सवाल आया था सीजीएल 2016 के मेंस में। अब देखो किस अप्रोच से, पहले मैं समझा देता हूँ, समझाने के बाद आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा करना क्या है। 10 छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब 600 रुपए की बचत करते हैं भाई। अगर सब 600 रुपए की बचत करते हैं तो 10 छात्र मिलकर कितने रुपए की बचत कर लेंगे? सीधा सा आंसर है 6000 रुपए की बचत कर लेंगे। अब 6000 रुपए की जो बचत कर लेंगे, अब उसमें से मुझे पता 3 जने में तो बिल्कुल भी 0 है, ये भी 0 मिला रहा है, ये भी 0 मिला रहा है, ये भी 0 बता रहा है। बचे कितने? 7। तो ये 7 लोगों की हुई ना 6000 रुपए, क्योंकि इन्होंने तो कोई बचत नहीं की थी, परंतु एवरेज में सबके पास बराबर करने के लिए हम क्या करते थे? बराबर करते थे। अगर ये 6000 रुपए की बाकी सबकी बची, अब वो बोल रहा है कि बाकी कम से कम 250 रुपए है। अब जो एक बच्चा है उसकी 1300 रुपए है। अगर मैं इसमें से 1300 और निकाल दूं निहाल में, तो जो बचत बची वो कितने की बची? 0 7 और 4 47 रुपए की। अब बच्चे बच गए 6 1300 रुपए। अब वो बोल रहा है कि कम से कम 250 रुपए की बचत है प्रत्येक की अन्य छात्रों की। अब मान लो इसने भी 250 खर्च किए, 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 इसने भी, तो इसने भी 250 खर्च की होंगी। परंतु बोल रहा है कि हमें सबसे बड़ी राशि मान लो, तो मान लेते हैं इन 5 लोगों ने 250 रुपए खर्च किए, तो इन्होंने खर्च किए होंगे 1250 रुपए। तो जो छठा व्यक्ति होगा उसने सबसे ज्यादा खर्च किए होंगे। तो अगर इन 5 ने 1250 रुपए खर्च किए, 0 5 4 3, तो ये 3450 रुपए है वो किसने खर्च किए होंगे? इसने। तो यही सबसे बड़ी बचत की राशि, यही जो राशि है वो सबसे बड़ी बचत की है। आगे ना समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो अब ये जो है ना अब तक का एवरेज का ये पूरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको इसमें कहीं से कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हो। अब जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनेगी, चाहे वो आधे घंटे की बने, 1 घंटे की बने, 10 मिनट की बने, 20 मिनट की बने, वो बनेगी क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में आए हैं, जो क्वेश्चन एसएससी 10+2 में आए हुए, 12 में आए होंगे, या फिर एसयूपी एसआई, सारे के प्रैक्टिस सेट लेके मैं तुम्हारे सामने प्रैक्टिस सेट दिखा के उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उनकी मैं आपको क्लास अगली मिलेगी। तो ये क्लास में ये भी खत्म कर देता हूँ, कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अगर किसी को अभी भी इसमें कोई दिक्कत हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि इसमें ये दिक्कत है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। आप मुझे क्वेश्चन भेज सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो नंबर है 797982719092। और अगर किसी को कुमार अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, अगर किसी बच्चे को कुमार अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो वो मुझे अपना नंबर मैसेज कर सकता है कि जी हमारा नंबर इस ग्रुप में जोड़ दो। और गर्ल्स और बॉयज का अलग अलग ग्रुप है, ऐसे नहीं कि एक ही ग्रुप है। तो आपको अगर किसी को व्हाट्सएप पे जुड़ना है तो मेरे को 7982719092 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है। और गर्ल्स और बॉयज दोनों के अलग अलग ग्रुप है, ये नहीं कि सबको एक साथ मिक्स कर दिया जाएगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप होगा, बॉयज का अलग ग्रुप होगा। तो ये मैंने आज क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया है। औसत हो गया खत्म। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इसकी वो किसकी होगी? क्वेश्चंस की होगी। और अगर किसी बच्चे को लाइव पढ़ना है तो 11 बजे से जो है सतेंद्र मैथ्स के ऊपर मेरा एक अलग यूट्यूब चैनल है सतेंद्र मैथ्स, उस पर मेरा 11 बजे से मैथ्स की क्लास लाइव होगी। कोई भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस पर देख सकता है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म।
थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।